by the earth, क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू और विथ रिगार्ड्स टू अ फिक्स स्टार। ये जो टाइम होता है इस टाइम को क्या बोलेंगे, इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, सिड्रल डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइड्रल डे या सिड्रल डे, ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि विथ रेस्पेक्ट टू या विथ रिगार्ड टू सन, क्या बोले, विथ रिगार्ड टू सन, तो ये जो टाइम होगा इस टाइम को क्या बोलेंगे, डेट इज कॉल्ड द सोलर डे। क्या बोलेंगे हम लोग, सोलर डे। चलो बहुत बढ़िया। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि विथ रिगार्ड टू फिक्स स्टार डेट इज कॉल्ड द साइडल डे एंड विथ रिगार्ड टू सन डेट इज कॉल्ड द सोलर डे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला टर्म समझ लो, दैट इज द व्हाट इज कॉल्ड सेक। सेक क्या होता है, दैट इज द सेक इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द सेक है। एंड वन सेक इजकल टू क्या होता है, वन सेक इजकल टू कितना होता है, वन सेक इजकल टू 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड होता है। कितना होता है, वन सेक इजकल टू 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड। अगला एक टर्म आता है डेट इज द ट्रॉपिकल ईयर। क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, तो ट्रॉपिकल ईयर को समझने से पहले हम लोग तीन टर्म समझेंगे। पहला देखो कॉमन ईयर। कॉमन ईयर क्या होता है, कॉमन ईयर में कितना डेज होता है, डेट इज 365 डेज होता है। कितना होता है, 365 डेज। वहीं अगर लीप ईयर का बात करें तो लीप ईयर में कितना डेज होता है, डेट इज 366 डेज होता है। वहीं अगर हम ट्रॉपिकल ईयर के बारे में बात करेंगे, ट्रॉपिकल ईयर में कितना होता है, डेट इज 365। कितना होता है, डेट इज 365.24 डे होता है। तो यही तीनों डिफरेंस है, डीज का ही डिफरेंस है। और एक और यहाँ पे एक और टर्म हम लोग समझ सकते हैं कि सोलर डे में क्या होता है, डेट इज द ट्रॉपिकल ईयर में क्या हो रहा है, डेट इज द ईयर इन विच देर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तो ऐसा साल इन विच देर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स डेट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईयर। अगला हम लोग टर्म समझेंगे, डेट इज द व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। वेरी फेमस क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ द लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, डेट इज कैंडेला। तो हम लोग वन बाय वन क्या कर लेते हैं, एक बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मोल किसका SI यूनिट है, तो मोल किसका SI यूनिट, डेट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसका है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारा जो होता है इसका SI यूनिट होता है क्या, मोल होता है। एम्पियर जो होता है, एम्पियर किसका SI यूनिट है, डेट इज द इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया। वेबर जो होगा, वेबर किसका SI यूनिट है, डेट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा। बहुत बढ़िया। एक हम लोग साथ साथ में क्या कर लेते हैं, एक और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी के एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो हम लोग समझेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, डेट इज द अमाउंट ऑफ लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर एक पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है इन अ गिवन डायरेक्शन। तो सिंपल सा फ्लक्स, ये लुमिनस इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या हो रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट डेट अ पॉइंट सोर्स रेडिएट्स इन अ गिवन डायरेक्शन। तो एक जो पॉइंट सोर्स होगा अपना लाइट को एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रेडिएट करता है, ठीक है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएट हो रहा है, तो उसको हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं, डेट इज कैंडेला से मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यूनिट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज एस्टेरेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टेरेडियन। अगर हम बात करें जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या होता है, एंगल इन द स्पेस होता है। सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल इन द स्पेस है। हम लोग ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो एस्टेरेडियन होता है वो एस्टेरेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये जो एस्टेरेडियन क्या होता है, डेट इज द सॉलिड एंगल होता है। सिंपल सा एस्टेरेडियन क्या होता है, एक सॉलिड एंगल हो रहा है किसका, अगर ये पूरा स्पेयर है तो इस स्पेयर के रिस्पेक्ट में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होगा वो कहाँ पे होगा, तो सॉलिड एंगल ऑफ द स्पेयर डेट इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो ये जो तो ओमेगा इजकल टू लिखा है, ओमेगा इजकल टू 1 SR, ये तुम्हारा क्या गया, एस्टेरेडियन का इसका सिंबल है। SR किसका सिंबल है, एस्टेरेडियन का सिंबल है। और ये बताना चाह रहा है कि सॉलिड एंगल कहाँ पे सस्पेंड कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। सच डेट क्या हो रहा है, डेट इज द सरफेस, ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस का एरिया जो होगा इजिकल टू रेडियस का जो ये R है इसका एरिया के बराबर होगा। तो इस केस में अगर R इजकल टू क्या होगा, R स्क्वायर इजकल टू एरिया ऑफ द स्पेयर, ऊपर वाला एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सरफेस इजकल टू R स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में जो हमारे जो एंगल सस्पेंड करेगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एस्टेरेडियन, ठीक है। और एस्टेरेडियन को डिनोट करने का क्या है, SR। अगला क्वेश्चन आता है, डेट इज व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जिस केस उस टेम्परेचर पे क्या होगा, आइस होगा, वाटर होगा एंड वाटर वेपर, ये तीनों क्वांटिटी क्या होगा, को एग्जिस्ट करेगा। तो इस वो जो टेम्परेचर होता है उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो, दैट इज 273.16 केल्विन। क्या होता है, दैट इज 273.16 केल्विन। और इसका जो एसआई यूनिट पता ही है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं, सिंपल के से डिनोट करते हैं, दैट इज केल्विन। अगला क्वेश्चन आता है लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, दैट इज डिस्टेंस का यूनिट है। किसका, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ईयर का मतलब समझ लो, अगर मान लेते हैं कि एक तुम्हारा एक रे ऑफ लाइट है, मान लो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो वैक्यूम में कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर लिया ये, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर चुका है। तो वही बोलना चाह रहा है कि लाइट ईयर को हम लोग जब मेजर करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि जो एक पूरा साल में मीन्स लाइट ईयर जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, मतलब एक साल में अगर एक रे ऑफ लाइट जो ट्रेवल करेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज 9.46 × 10⁻15 मीटर इतना ट्रेवल करेगा। और यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट ईयर, दैट इज मेजर्ड, दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन आता है कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप अगर हम बताना है, किसका, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द वेलोसिटी एंड द टाइम ग्राफ। तो ये हमारा क्या है, किसका है, ये वेलोसिटी हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया, ये हमारा वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट का निकालेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन दिखाता है। पता ही है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या बताएगा, एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द स्लोप, अगर साइन अगर इसका स्लोप अगर पॉजिटिव निकला तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जब लाइन ज्वाइनिंग अगर करेंगे दो पॉइंट को ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अगला क्वेश्चन आता है दैट इज टू वेक्टर, दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे। तो दो वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए है, क्या वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ठीक है। तो दो वेक्टर इक्वल कब हो सकता है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ए वेक्टर ये इसका यूनिट वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर जो होगा वो बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हुआ, मीन्स देखो इक्वल मैग्नीट्यूड तो आ गया, सेम डायरेक्शन कैसे आएगा, क्या इसका यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अलोंग द ए एंड अलोंग द बी, तो ये जो डायरेक्शंस बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। जिसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू भी 1 होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है। और ये दोनों अगर सेम रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल से रेस्पेक्ट बता रहा है कि प्रोजेक्ट मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है वो किस एंगल पे होगा। तो ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, इस फॉर्मूला में क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करना है कि रेंज है, रेंज का फॉर्मूला क्या, आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2θ बाई जी, ठीक है। तो अगर हम लोग रेंज को अगर मैक्सिमम करना है, आर को अगर मैक्सिमम करना होगा तो साइन 2θ का वैल्यू कितना होता है, 1 होना चाहिए। क्या कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू होता है क्या, -1 होता है। तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पे बात करेंगे तो साइन का वैल्यू क्या होगा, 1 होना चाहिए। तो साइन का वैल्यू कब 1 होगा, जब 2θ का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब 2θ का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो देखो साइन 2θ मतलब 2θ का 90 पुट कर दो तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेंज जब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या करेगा, जो बॉल होगा, जो प्रोजेक्टाइल होगा वो हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विथ रेस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बोल रहा है कि एग्जाम्पल नहीं है, पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, डेट इज द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जा रहा है। पर यहाँ पे नॉट इन एग्जांपल ऑफ, तो ये जो वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया, मोशन ऑफ द स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑन द वॉच ग्लास हो गया, और साथ साथ में वाइब्रेशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग हो गया। ये तीनों क्या होता है, नॉट इन एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हमारा इस वीडियो का
जो कि जो जी का वैल्यू है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जी का जो वैल्यू होगा वो किस किस पे अफेक्ट करता है। तो देखो शेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करेगा एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन ये जो नोट्स हम बनाए थे इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहला। ठीक है, तो हम लोग देख लो, अगर मान लो हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसका हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, तो ये जो हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये अर्थ का रेडियस आर हो गया। इस केस में क्या होता है कि अगर हाइट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इस जगह पे बॉडी रखा हुआ, तो इस केस में अगर कुछ हाइट मान लेते हैं कि हाइट मान लो 0.5 आर मान लो या 0.2 आर मान लो। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एच का जो वैल्यू होगा ये हमारा यहाँ पे पुट करोगे तो जी डैश इजकल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, दैट जी डैश इजकल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। एच का जो वैल्यू रखोगे तो उसके हिसाब से जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो देखना पड़ेगा एच का वैल्यू पुट करके। तो देखो इस फॉर्मूला से दिख रहा है कि जो हाइट होता है वो द सर्फेस ऑफ द अर्थ उस पर जी डिपेंड कर रहा है। क्या कि देखो आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ तुम्हारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ इजकल टू आई थिंक 6400 किलोमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, मीन्स रोटेशन ऑफ द अर्थ पे भी हमारा क्या करता है, अर्थ जो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो रोटेशन के में क्या हो जाएगा, ओमेगा बात करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू देखो, ओमेगा का जो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा का वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, तो फाइनल जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू मीन्स रोटेशन ऑफ द अर्थ पे क्या होता है, जी का इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जी क्या करेगा, फाइनली घट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं यहाँ से इस फॉर्मूला से। फिर हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर हमारा इक्वेटर के पास हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, पोल के पास हो, तो थीटा का वैल्यू मान लेते बढ़ा देते, थीटा का वैल्यू 90 कर देते। कितना, थीटा का वैल्यू अगर 90 कर देंगे तो कोस 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 कितना होता है बताओ, कोस 90 जीरो होता है। जब कोस 90 जीरो होगा तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल जी डैश मतलब जी 90 मतलब जी पोल पे कितना, जी मैक्सिमम होगा। तो इसलिए जी जो पोल पे होता है, जो मैक्सिमम जी का वैल्यू क्या होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। वहीं अगर थीटा का वैल्यू क्या कर दो, थीटा का वैल्यू क्या करो बताओ, थीटा के वैल्यू हम 0 डिग्री कर देंगे तो कोस डिग्री क्या होगा, कोस इसका वैल्यू कहता हूँ 1 होता है। अब फाइनली ओवरऑल अगर देखोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, जेड जी मीन हो जाएगा, जेड जी इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होगा डेट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो कि जी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा। क्या कि तो कोस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। मतलब अगर मान लो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है और कोस 90 का वैल्यू कितना 0 होता है, तो इसका वैल्यू 1 से 0 डिग्रीज कर गया ना, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि थीटा का वैल्यू जैसे बढ़ा रहे हो तो कोस थीटा डिग्रीज करेगा, फाइनली जी वैल्यू वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं, रोटेशन पे भी देख चुके हैं, थीटा पे भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है तो इफेक्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू, अर्थ के अंदर मतलब ये जो तुम्हारा ये अर्थ है इसके अंदर में यहाँ पे इस केस में कितना जी के मतलब जी का वैल्यू अर्थ के अंदर क्या होगा, तो जी डेप्थ के अंदर क्या होगा, जैसे जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तो यहाँ देख लो, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर बात करें तो द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम जीरो। क्या कि देखो डी का वैल्यू आर रख दोगे तो आर बाई आर कितना 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो, तो जी का एट द डेप्थ होता है या तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, जी का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है डेट इज द इफेक्ट ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ पे बात कर लो तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है डेट इज द इक्वेटोरियल रेडियस आता है, एक हमारा पोलर रेडियस आता है। तो इक्वेटोरियल रेडियस क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और पोलर रेडियस कम होता है। तो इस केस में जी का वैल्यू क्या होता है, जी इंक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो देख लो जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा, और पोल पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो कि जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। ये हम लोग यहाँ से भी ड्राइव किए थे और फाइनली यहाँ से भी हम लोग ड्राइव करके निकाले थे। ठीक है, थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।